अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एसएम। आज आप लोग को दरूद इब्राहीम की मन्नत जिन लोगों ने मानी उनकी ज़िंदगी में कैसे मिरेकल्स हुए, कुछ मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो आपके साथ में ज़िक्र करूँगी। साथ में इसको करने का जो तरीका है वो आपको बताऊँगी। दरूद इब्राहीम कायनात का वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अमल है जो रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में दुआओं को जो है वो अर्श तक पहुँचाता है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो पहले नबी करीम आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है। फिर अल्लाह उस बंदे की जो खुद की दुआएं होती हैं उनको कबूल फरमाते हैं, उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। इसलिए दरूद के साथ की गई दुआएं जो हैं वो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमने दुआ नहीं मांगी तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी। तो दरूद शरीफ खुद एक दुआ है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके दिल की हाजात, आपकी दुआएं जो हैं वो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक जाती हैं और फिर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए ख़ास दुआ करते हैं। तो कैसे हो सकता है कि जब रहमतुल लिल आलमीन दोनों कायनात के रसूल आपके लिए दुआ करें और वो दुआ कबूल ना हो। कितना भी इम्पॉसिबल मसला हो, कितनी भी रुकावट हो, देर लग सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन दरूद शरीफ से दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। जो काम अटके हों, बंद हो, बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या किस्मत ऐसा लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारा तो नसीब ख़राब है, तो दरूद शरीफ पढ़ने से सारी प्रॉब्लम जो हैं वो 101% जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। चाहे वो फेस ब्यूटी से का मसला हो, रिस्क का मसला हो, ज़िंदगी में किसी और परेशानी का मसला हो, जादू का हो, बंदिश का हो, किसी भी चीज़ का हो। जिस इंसान ने दरूद शरीफ को बहुत मजबूती के साथ में पकड़ लिया और उसमें फिर जो है ना वो गैप नहीं आना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखी और बल्कि अपनी तादाद को मज़ीद बढ़ाते चले गए, उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो 100% संवर जाती हैं। चाहे कितना भी सख्त जादू हो, चाहे कितना भी सख्त मुश्किल हो, चाहे परेशानी 20 साल पुरानी हो या 25 साल पुरानी हो, लेकिन सॉल्व ज़रूर होती है। तो जी पहले मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने दरूद इब्राहीम की मन्नत मानी, उनकी ज़िंदगी में कैसे मिरेकल्स हुए, कैसे उनकी दुआएं जो थी वो कबूल हुई। तो पहली स्टोरी जो मेरे पास आई थी, इन्होंने बताया कि इनका जो था वो बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, तकरीबन 40,000 रुपये का। और कहती हैं कि मैं रात को सो नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, कोई कारोबार नहीं था सही कि कर्ज जो है वो अदा कर पाऊँ। वो लोग गालियाँ देते थे, बदतमीज़ी करते थे, बहुत तकलीफ़ होती थी। तो कहती हैं कि मुझे दरूद इब्राहीम की मन्नत के बारे में पता चला और मैंने रोज़ाना 100 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दिया और असर की नमाज के बाद या फताहू भी पढ़ती थी 100 मरतबा और अल्लाह पाक से दुआ करना शुरू कर दी कि ये मेरा मसला जो है वो ये हल हो जाए। कहती है मैंने नियत की कि मैं तकरीबन 7,000 मरतबा जो दरूद इब्राहीम है वो पढ़ूंगी और रेगुलर बेसिस पर जो था मैं 100 मरतबा पढ़ती थी, कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेती थी और इसको मैंने पाबंदी से करना शुरू कर दिया। कहती हैं 2 महीने गुजरे, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे पास पैसे आए, कहाँ से इंतज़ाम हुआ। मैंने थोड़ा सा उनका कर्ज जो था वो अदा कर दिया, बाकी के पैसे रह गए थे। तो उन्होंने बदतमीज़ी करना बंद कर दी, उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया। जो पहले हमें 1 दिन का टाइम नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है आप आराम से जो है वो अदा कर देना। और कहती हैं कि मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ से पैसे आए। 3 महीने के अंदर जो था मैंने उनके पूरे के पूरे 40,000 की रकम अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी। ये सब दरूद इब्राहीम के करम से हुआ। मुझे अभी तक भी समझ नहीं आता कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, कैसे सब कुछ हुआ। बस अल्लाह पाक का रोज़ाना 2 नवाफिल पढ़ के शुक्र अदा करती हूँ और मैंने अपने दिल में ये नियत की है कि मैं 100 नवाफिल जो हैं वो शुक्र के रोज़ाना पढ़ के अदा करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड जो मिरेकल स्टोरी है, ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे रोज़ाना झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे। मुझे किसी ने बताया कि तुम जो हो वो 313 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू करो, अपने हस्बैंड को पानी पे दम करके दो और अपने घर के चारों कोनों में दरूद इब्राहीम का पानी डालो और साथ में अपने शौहर को दरूद इब्राहीम हदिया करो। इंशाअल्लाह उनका रवैया जो है वो तुम्हारे साथ में पहले की तरह हो जाएगा।
वो तुमसे फिर से मोहब्बत करने लगेंगे और जो ये तुम्हारे साथ में बदतमीजियाँ करते हैं इसको कम कर देंगे। कहती मैंने पाबंदी के साथ में 313 मरतबा दरूद इब्राहिम कंप्लीट डे में पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी ससुराल है तो मैं एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन में शामिल करके और इसको पूरे दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तस्बीह पढ़ती थी तो भी मेरे ससुराल वालों को एतराज़ होता था। तो कहती हैं कि मैंने अपना वक्त निकाला और पाबंदी से इस तादाद को पूरा किया। 21 दिन गुजरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड में काफ़ी चेंजेस जो थे वो मुझे फील हुए और पूरे 1 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका रवैया बदल गया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है। थर्ड मिरेकल स्टोरी जो मैं आपके साथ में जिक्र कर रही हूँ, ये कहती हैं कि मेरा जो रिश्ता था वो मेरे कज़िन के साथ में 2 साल से फिक्स था और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से मैंने नोटिस किया कि मेरे कज़िन का रवैया मेरे साथ में, मेरी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा बदलने लगा और वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगे। पहले वो मुझसे नॉर्मल बात करते थे, अब वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे और एक दिन मैंने देखा कि उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं कॉल करती तो मेरी कॉल्स भी ब्लॉक थी। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब उन्होंने अचानक से क्यों किया। कुछ दिन के बाद में मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं और अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने इस बारे में अपने घर में बात की तो मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, वाकई में उसका रवैया बहुत ज़्यादा बदल गया है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। हम भी नहीं चाहते कि अब तुम्हारी शादी वहाँ पर हो। और ये बात कहकर कहती हैं कि मेरी अम्मी ने फैसला किया कि वो वहाँ से मेरा रिश्ता ख़त्म कर देंगी और मेरा रिश्ता भी वहाँ से उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब कहती है मुझे समझ में नहीं आता था कि 2 साल तक फिर मुझे क्यों ये ख्वाब दिखाए और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती है 6 से 7 महीने तक तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। 6 से 7 महीने के बाद मैंने यूट्यूब पर दरूद इब्राहिम की मिरेकल्स वीडियो देखी और फिर मुझे दरूद इब्राहिम की मन्नत के बारे में पता चला। तो मैंने 21 दिन के अंदर 11,000 मरतबा दरूद इब्राहिम की मन्नत मान ली और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा दरूद पाक पढ़ती और उसको अपनी डायरी में नोट करती जाती। कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी दरूद इब्राहिम पढ़ने में और अपनी मन्नत को मुकम्मल करने में, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मायूसी छाती, वसवसे आते और समझ नहीं आता था कि सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन मैंने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। दरूद इब्राहिम की फ़ोटो को सामने रखा, मदीने शरीफ की फ़ोटो को सामने रखा और फोकस बनाने की कोशिश की और अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाली कि नहीं, अल्लाह पाक हर चीज़ करने पर कादिर है। कहती है ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं तवज्जो से, ध्यान से एक जगह बैठकर पॉजिटिविटी के साथ पढ़ सकूं। लेकिन कहती है मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कोशिश करती रही। 10 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोकस बहुत अच्छा बनने लगा था, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी और कहती हैं कि मैं इसी तरकीब से पढ़ रही थी। 15 दिन अभी हुए थे दरूद इब्राहिम पढ़ते हुए, तो अचानक से मेरे कज़िन की फैमिली जो थी वो मेरे घर पर आई, जो कि सालों से नाराज़ हुए बैठे थे रिश्ता ख़त्म करने के बाद में। और कहती हैं आकर उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की और नॉर्मली वो लोग वापस गए डिनर करके। अब कहती हैं कि जब 21 दिन पूरे होने वाले थे उससे पहले ही मेरे कज़िन ने मेरी अम्मी को कॉल किया और उनसे माजरत की अपने बिहेवियर के लिए, हर चीज़ के लिए, और बोले कि एक बार जो है वो दोबारा से सोच लें अगर हम जो है इस बात को आगे बढ़ाएं और रिश्ता करें। कहती है मेरी अम्मी ने इनकार कर दिया, कहा कि अब हमें जो है वो रिश्ता नहीं करना। लेकिन कहती है कि मैंने अपना दरूद इब्राहिम पढ़ना नहीं छोड़ा। 21 दिन पूरे करने के बाद कहती है मैंने दोबारा से 21 दिन की नियत की, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ 111 मरतबा पढ़ने की नियत की। कहती हैं अभी मेरे टोटल दिन मुकम्मल ही हुए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात आपस में तय हो गई, सारी नफ़रतें मोहब्बत में बदल गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी कहती हैं कि मेरी जो रिश्ता है वह वहाँ पर फिक्स हो चुका है। रमज़ान के बाद ईद पर इंशाअल्लाह मेरा निकाह होगा। ये कहती हैं कि सबसे ज़्यादा इस सब में जो था वो मेरे फोकस बनाने में, दरूद इब्राहिम में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितना हमारा फोकस होगा, जितना हम पॉजिटिव होकर दरूद इब्राहिम की मन्नत को पढ़ेंगे, उतनी जल्दी जो है ये अपना तासीर दिखाता है। नेक्स्ट मिरेकल स्टोरी जो आपके साथ में जिक्र कर रही हूँ, ये बताती हैं कि मेरा वॉलेट जो था वो गिर गया मार्केट से आते में। उसके अंदर मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पैसे थे, मेरी गोल्ड की
छोटी मोटी चीज़ें थी और साथ में मेरे उसमें एटीएम कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ मौजूद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मेरा वॉलेट तो गया, वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मुझे पैसों की भी टेंशन नहीं थी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे अपने डॉक्यूमेंट की थी कि कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर ले। कहती हैं कि मैंने 11 दिन 111 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ने की नियत की और अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि मेरा वॉलेट जहाँ कहीं भी है वो मुझे खैर आफियत से वापस मिल जाए और कोई उसका मिसयूज़ नहीं करे। तो कहती हैं कि तकरीबन 4 दिन पढ़ते हुए थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल आती है और उन्होंने कहा कि आपका वॉलेट हमें मिल गया था, हमने इसको अपने साथ ले आए थे और आप जो हैं वो अपना वॉलेट आन के ले लें। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उसमें से जो था वो मेरा नंबर उन्होंने ढूंढा, मेरी आईडी के थ्रू तो पता चला और उन्होंने कहा कि आपका वॉलेट बिल्कुल सेफ़ है, आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, आपकी सारी चीज़ें सेफ़ हैं, आप चेक करके आके हमारे यहाँ से लेकर जा सकती हैं। कहती हैं लेकिन मेरा वॉलेट वहाँ से इतना डिस्टेंस पे पहुँच गया था कि मेरे लिए फ़ौरन जाना पॉसिबल नहीं था। मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरा वॉलेट रख लें, मैं आपसे मंगा लूँगी। और कहती हैं 2 से 3 दिन के अंदर मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल गया और बिल्कुल उसमें से कोई चीज़ मिस नहीं थी, पैसे भी वैसी के वैसे थे। मैंने उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और अपनी मन्नत को भी पूरा किया और साथ में शुक्र के नवाफिल भी अदा किए। कहती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अमल है, बस इसमें पाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी दरूद इब्राहीम के बहुत सारे मिरेकल्स मैं आपके साथ में जिक्र करती रहती हूँ। मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ कि अगर आप लोग दरूद इब्राहीम की मन्नत मानते हैं तो अपने अकॉर्डिंग माने कि आप कितनी क्वांटिटी रेगुलर बेसिस पर जो है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में सबसे बेस्ट है कि आप 7 डेज़, 21 डेज़ और 11 डेज़ और 41 डेज़ की नियत करें। इससे ज़्यादा या ज़्यादा तादाद बिल्कुल भी नहीं रखें। नॉर्मली आप 3000, 2100, 1100, 7000, 11000 बस इतना ही नियत करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1.25 लाख की नियत कर लेते हैं, 50,000 की नियत कर लेते हैं और फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाते। देखें दरूद इब्राहीम में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप लाखों पढ़ रहे हैं, करोड़ों पढ़ रहे हैं, आपकी तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं है, आपके माइंड में नेगेटिविटी है, तो उसकी तासीर आपको नहीं मिलेगी। आप जितना कम क्वांटिटी में पढ़ेंगे, जितना आपका फोकस स्ट्रांग होगा, फोकस बनाने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। अपने माइंड को बार बार ये इंस्ट्रक्शन दें कि जब भी दरूद शरीफ पढ़ना है, मदीने के बारे में सोचना है, मदीने की फ़ोटो सामने रखें, दरूद इब्राहीम को देखकर पढ़ें, फोकस बन जाएगा। लेकिन जितना फोकस स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी जो है वो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने 50,000 की नियत कर ली, 1.25 लाख की नियत कर ली, अब आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, आपके गैप भी हो रहे हैं पढ़ने में और आपका फोकस भी नहीं है, आप नेगेटिव भी हो, कैसे होगा, कब होगा, ये सब आपके माइंड में जो है वो आ रहा है। इससे जो है वो दुआएं कबूल होने में मसले होंगे। दरूद इब्राहीम तो हर हाल में कबूल है, लेकिन आपको वो पावर, वो तासीर, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के फ़ौरन दुआएं कबूल हों, वो नहीं बनेगा। वो जब ही बनेगा जब आप कम तादाद में सेट करेंगे और आप खुद को आपका कितना भी बिजी शेड्यूल है, कुछ भी है, व्हाटएवर, आपने खुद को एक इंस्ट्रक्शन देनी कि नहीं, मैंने इस वक्त पे बैठ के चाहे मैंने 50 टाइम्स ही पढ़ना है, 11 टाइम ही पढ़ना है, पर फोकस के साथ में पढ़ना ही पढ़ना है, तो गारंटीड जो है वो आपकी दुआ जो है वो इससे कबूल होगी। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। सारी ही मिरेकल स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, इन सब में यही पॉइंट मैंने नोटिस किया और अभी आगे जो आपके साथ में मिरेकल स्टोरीज शेयर करूंगी उनमें भी मैंने ये सेम चीज़ नोटिस की। जब मैं मिरेकल स्टोरीज पढ़ रही थी तो मैंने उसमें मेन पॉइंट यही नोटिस किया कि इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट और फोकस बनाया। और आगे इंशाल्लाह जब मैं मिरेकल स्टोरीज आपके साथ में जिक्र करूंगी उनमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उन लोगों ने भी फोकस के साथ में जो था वो पढ़ा, तभी उनकी लाइफ में जो थे वो उनको रिजल्ट मिले। मिरेकल स्टोरीज मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना होता है, इसलिए मैं शॉर्टली ही शेयर करती हूँ, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने फोकस के साथ में पढ़ना है। और दरूद इब्राहीम की तादाद आप जितना कम पढ़ सकते हैं उतना सेट करें। ये नहीं अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआ में याद रखें।